अगर आपको लगता है कि बीजीएमआई, फ्री फायर एंड वैलोरेंट ये बेसिकली सेम चीज है बट गेम्स अलग हैं, तो आप इस ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को बहुत गलत समझ रहे हैं। तीनों की ऑडियंस बिल्कुल अलग है, तीनों के इकोनॉमिक्स बिल्कुल अलग है एंड एज एन एस्पायरिंग ई स्पोर्ट्स प्लेयर इन तीनों गेम्स में डिफरेंट करियर पाथ्स हैं। सो हाय, माय नेम इज हुसैन एंड वेलकम बैक टू डे 10 ऑफ 30 डेज सीरीज, जहां मैं आपको ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को अच्छे से समझाता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं बीजीएमआई की। ये इंडिया का सबसे मास मार्केट ई स्पोर्ट्स टाइटल है। सबसे ज्यादा प्लेयर्स, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप। बीजीएमआई का प्लेयर बेस 10 करोड़ क्रॉस कर चुका है एंड टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में इस गेम ने बहुत डीपली पेनिट्रेट करके मास मार्केट कैप्चर कर लिया है। लेकिन बीजीएमआई की एक कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री रह चुकी है। बैन्स एंड अनबैन्स की अनसर्टेनिटी ने इंडस्ट्री पर साइकोलॉजिकल इंपैक्ट छोड़ा है। बीजीएमआई का इकोसिस्टम सबसे बड़ा जरूर है, लेकिन सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल भी है। अब बात करते हैं फ्री फायर की। ये वो गेम है जिसे मेजॉरिटी लोग सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। फ्री फायर का सबसे बड़ा एडवांटेज इसका कंटेंट क्रिएटर इकोसिस्टम है। फ्री फायर के टॉप क्रिएटर्स आज मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटीज जैसी ब्रांड डील्स और रीच कमांड करते हैं। फ्री फायर का प्लेयर बेस रूरल इंडिया एंड लो एंड डिवाइसेस पर डीपली इंटीग्रेटेड है, जो फ्री फायर को एक अनमैच रीच देता है। जब फ्री फायर के बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं तो उसकी व्यूअरशिप मिलियंस में नंबर्स क्रॉस करती है। एंड अगर हम रॉ कंटेंट एंड क्रिएटर इकोनॉमी की बात करें तो फ्री फायर इंडियन ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का स्लीपिंग जाइंट है। एंड अगर हम वैलोरेंट की बात करें तो वैलोरेंट बाकी दोनों गेमों से बिल्कुल अलग है। पीसी टाइटल होने की वजह से इसकी ऑडियंस बहुत छोटी है एंड रूमर के मुताबिक वैलोरेंट मोबाइल इंडिया में जल्द ही लॉन्च होने वाला है एंड एक्सपेक्टेड है कि वैलोरेंट मोबाइल गेमिंग मार्केट में डोमिनेट करेगा। लेकिन वैलोरेंट पीसी की डेमोग्राफिक्स वैल्यू बहुत हाई है। जो ऑडियंस बेस वैलोरेंट खेलता या देखता है वो एज पर द रिपोर्ट्स मोस्टली अर्बन्स होते हैं। तो इवेंचुअली वैलोरेंट का ऑडियंस बेस एक हाई स्पेंडिंग पावर ऑडियंस होती है। एंड सबसे बड़ी बात, इसके पीछे रायट गेम्स का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो यही रीजन है यहाँ स्ट्रक्चर, क्रेडिबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी अच्छी होती है। तो इन तीनों गेम्स की इंडस्ट्री का डिफरेंस समझकर एक चीज तो क्लियर होती है कि ई स्पोर्ट्स एक सिंगल मोनोलिथ नहीं है। तो एज अ प्लेयर अगर आप ई स्पोर्ट्स में एंटर करने का सोच रहे हैं तो चूज योर टाइटल वाइजली। एंड अगर आप ऑलरेडी इन तीनों में से किसी भी इकोसिस्टम का पार्ट है और आपको लगता है कि आपका पर्सपेक्टिव कुछ अलग है, तो कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर कीजिए। एंड आई होप इस वीडियो से आपको एक नॉलेज जरूर मिली होगी। इफ यस, देन मेक श्योर टू फॉलो एंड स्टिक अराउंड। मिलते हैं कल के वीडियो में एंड आई विल सी यू टुमारो।